नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल सुबह 6 बजे से बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और शायद ये कह सकता हूं कि ये परिवर्तन फिर जल्दी से इस वर्ष में नहीं देखने को मिलेगा। और ये मैं कह ही सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि कल सुबह 6 बजे जो चंद्रमा हैं वो वृषभ राशि में उच्च के होंगे और जो शुक्र हैं वो भी वृषभ राशि में चल रहे हैं स्वग्रही होकर के, और जो राहु हैं वो भी इस समय उच्च के होकर के वृषभ राशि में चल रहे हैं, और साथ में इनके बुध। 4 ग्रहों का योग चतुर्ग्रही, जिसमें से 3 ग्रह 2 स्वयं राशि के, 2 उच्च के और 1 स्वयं राशि का। बहुत बड़ी बात हो जाती है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करते हैं, मन को प्रभावित करेंगे, मन से कूल करेंगे। जब ये उच्च के होंगे, राहु के साथ आएंगे तो ग्रहण में भी बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये गुरुजी जब राहु के साथ चंद्रमा होते हैं तो ग्रहण लगता है राहु चंद्रमा को। बिल्कुल लगता है, आप ठीक सोचते हैं, पर कल नहीं लगेगा, परसों दोपहर के बाद लगेगा। तो इसीलिए आपके पास कल का दिन यानी कि 12 तारीख और 13 तारीख की दोपहर तक का जो समय रहेगा यह बड़ा महत्वपूर्ण है, निर्णायक रहेगा। अब यहाँ पर शुक्र जो हैं वो अपनी चीज़ें जो उनको पसंद हैं उससे संबंधित चीज़ें देंगे, चंद्रमा को जो जो चीज़ें पसंद हैं वो उससे संबंधित देंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर आपको बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है। शांति, शालीनता, सभ्यता, पारिवारिक कलह, इन सब का दूर होना, परिवार में खुशहाली का माहौल होना। और अगले इन 2 दिनों में मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको कि जो बीमारी चल रही है कोरोना, इसके भी प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी, दुष्प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। लोगों का स्वास्थ्य इन 2 दिनों में बेहतर होगा। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्या प्रभाव कल सुबह 6 बजे से इस ऐतिहासिक युति का हमें देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक शब्द इसलिए प्रयोग किया है, आपको मैंने बताया है कि 3 ग्रह वृषभ राशि में बहुत बड़ी बात हो जाती है। मित्रों, क्या प्रभाव होगा मेष के लिए? मेष के लिए बहुत बेहतरीन है, किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। आपको विशेष रूप से जो लाभ इस युति में मिलेगा, इस चतुर्ग्रही युति की, वो मिलेगा आर्थिक रूप से, और साथ में मन की प्रसन्नता। मन से प्रसन्न रहेंगे, काम में मन लगेगा, माता के साथ चल रहा तनाव दूर होगा, और पारिवारिक माहौल जो है वह भी ठीक होगा। इस प्रकार का गोचरीय प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देता है। मेष वालों, विशेष रूप से मैंने बोला आर्थिक रूप से समृद्धि होगी। अब मैं बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि की। तो जितने भी मिथुन के दर्शक इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर के आएगा, धन का लाभ लेकर के आएगा यह जो योग है। इसमें पैसे की आवक होगी, परंतु एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। मैंने कहा कि पैसे की आवक होगी, तो ये नहीं है कि कोई बहुत अपार पैसा आएगा। धन जरूर आएगा, आपने किसी से लेना था वो आपको देगा, पर एक चीज़ और है, बीमारी पे पैसा खर्च भी होगा, क्योंकि खर्च के घर में ही ये चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो टिकेगा नहीं। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट राशि रहेगी वृषभ, उनके लिए क्या होगा? सबसे बड़ी चीज़ कि साहस पराक्रम का स्वामी चंद्रमा लगन में, धन का स्वामी बुध लगन में, बुद्धि का स्वामी बुध, संतान का स्वामी बुध वो लगन में। तो यहाँ पर मेन जो
स्थान होते हैं अच्छे अच्छे, उनके लॉर्ड लगन में आ गए, बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी चंद्रमा पे रहेगा तो एक प्रकार से गजकेसी राजयोग भी बनेगा। तो अभी तक जो चर्चा मैंने करी उनमें से ये जो एक राशि है वृषभ, मेष, वृष, मिथुन, इनके लिए एक गजकेसरी राजयोग भी साथ में बन रहा है। तो आपके लिए ये काफ़ी बेहतरीन रहेगा सम्मान के दृष्टिकोण से। अब मैं बात करना चाहता हूँ कर्क राशि की। जितने भी दर्शक इस समय कर्क के मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर इस समय का जो लाभ उठाना है वो उठाना है व्यापार के क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, क्योंकि लाभ स्थान में ही बुध, राहु, शुक्र और चंद्रमा की युति है जो आपको पैसा दे सकती है, जो आपके रुके हुए कार्यों को आंशिक रूप से बनवा सकती है इन 2.25 दिनों में। जो आपके परिवार में चलने वाला कलह है, मन मुटाव जो घर के सदस्यों के बीच में चल रहे थे, उसको दूर करेगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कर्क वालों के लिए ये समय अच्छा है, एक शांति देह है, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है, लग्नेश चंद्रमा लाभ स्थान में जा रहा है, ये अच्छी बात है। और हमारी फलित का ये नियम है कि जब भी लगन का स्वामी चंद्रमा हो या कोई भी ग्रह हो और लाभ में चला जाए तो वो लाभ भरपूर मात्रा में देता है। सिंह राशि, आपके लिए जो ग्रह गति बनेगी उसके अनुसार गोचरीय प्रभाव कर्म भाव पर बन रहा है। आपको यहाँ पर चंद्रमा के उच्च के होने का तो कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, इनफैक्ट धन खर्च का योग बनेगा, पर आपको दूसरे तरीके का लाभ एक मिलेगा, वो है गज केसरी राजयोग वाला। गुरु का केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको एक अच्छा सम्मान, साथ में एक कहीं ना कहीं धन को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, लव पार्टनर को लेकर के, दैनिक आय को लेकर के, व्यापारिक पार्टनर को लेकर के जो स्थिति है वो बेटर दिखाई दे रही है। जो व्यर्थ के तनाव चल रहे थे वो दूर होंगे, ऐसा ग्रहगति कहती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि है कन्या, उनके लिए अच्छा है, निसंकोच भाव से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लाभेश चंद्रमा भाग्य स्थान में रहेंगे स्वयं राशि के शुक्र के साथ, उच्च के राहु के साथ, और लग्नेश बुध वो भाग्य में। तो आपके लिए तो बहुत बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अब बात करना चाहता हूँ वृश्चिक की। वृश्चिक वालों, आपके लिए भी ये समय ज़बरदस्त वाला है, कोई दोहराया नहीं है। गजकेसी राजयोग, मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, बुध राहु का योग, और यहाँ पर शुक्र का, चंद्रमा का उच्च होना, भाग्य स्थान का स्वामी का दाम्पत्य जीवन में आना, यानी कि जीवन साथी के सहयोग से काम बनना, ऐसी जो परिस्थितियाँ हैं यहाँ बड़ी ज़बरदस्त बनती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए आपके लिए भी ये समय काफ़ी बेहतरीन है। बात करते हैं तुला की। जितने भी दर्शक इस समय तुला के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पर अगले 2.25 दिनों तक ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, विशेष कार्य करने से पहले सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, किसी भी कार्य में कोताही नहीं बरतनी चाहिए बिल्कुल भी। इस प्रकार की ग्रह गति आपकी यहाँ बन रही है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जितने भी दर्शक धनु के हैं उनसे यही कहूँगा कि आपके लिए भी मुझे ये चतुर्ग्रही योग कोई विशेष पावरफुल नहीं नज़र आता। इनफैक्ट गले से, छाती से जुखाम, बुखार, ऐसी कोई समस्या आपको यहाँ पर घेर सकती है, क्योंकि छठे भाव में ये इन 4 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप दिक्कतें कहीं ना कहीं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। मकर के लिए अच्छा है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, पर केंद्र में सूर्य और
केवल शनि रहेंगे, जिस वजह से कार्यों में व्यवधान आएगा। परंतु दोस्तों, यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये त्रिकोण में है चारों ग्रह। त्रिकोण मतलब पंचम भाव। पंचम भाव जो कि अकस्मात धन लाभ का होता है, जो कि परिवार का होता है, जो संतान का होता है, जो कंपटीशन का होता है, ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ आपको प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी बात कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। यदि आप दोनों के बीच में कोई मन मुटाव चल रहा था तो वो बेटर होगा, क्योंकि पंचम का और सप्तम का दोनों का स्वामी शुक्र चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं और पावरफुल सिचुएशन में बैठे हैं। आपकी मंत्रणा शक्ति काफ़ी मजबूत होगी, विचार शक्ति अच्छी होगी, आपकी गायन की कला, सिंगर्स के लिए समय अच्छा रहेगा। तो ऐसी एक ग्रह गति यहाँ बन रही है। जितने भी दर्शक कुंभ के इस समय मुझे सुन रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए भी बड़ा बेहतरीन है ये योग, इसमें कोई दो मत नहीं है। केंद्र में पूरी पावर आ गई है चंद्रमा के आने से, शुक्र के, बुध के, राहु के आने से, गुरु के आने से। तो कुंभ वालों का जो समय है अब काफ़ी बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो केंद्र में ग्रह बहुत मजबूत हैं, पावरफुल ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में कुंडली आपकी ताकतवर हो गई। मीन वालों, आपके लिए जो ये 2-2.25 दिन का समय रहेगा, इसमें जो पीछे का जो समय आपके व्यतीत हुआ है उसके कंपैरेटिवली ठीक रहेगा। अब थोड़ी शांति शालीनता आप में देखने को मिलेगी। आपको जो एक आप असहाय सा, कमज़ोर सा महसूस कर रहे थे, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा था, वो सब चीज़ें आपकी अब दूर होंगी। और जो आपकी विचार शक्ति है वो भी काफ़ी मजबूत होगी। तो दोस्तों, ये है प्रभाव कल सुबह 6 बजे से इस चतुर्ग्रही योग का, इस ऐतिहासिक युति का। आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वह घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं,